जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ। बालक है, मेरा लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक ऐसा कार्य हुआ जो इतिहास में पहली बार दर्ज होगा। बताया जाता है कि ठाकुर जी बाल गोपाल की स्थापना एक मंदिर में की जाती है। ये मंदिर शिवा वाटिका में स्थित है। मोनू धमाका बाट जो लोनी नगर पालिका के इस वार्ड से सभासद हैं, उनके वार्ड में बाल गोपाल की स्थापना की जाती है। विधि विधान द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 11 किलो के भव्य में बाल गोपाल यहाँ स्थापित किए जाते हैं। इस बाल गोपाल स्थापना में क्षेत्र के समाज सेवी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर हम बात करें लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे नागेश गुर्जर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बाल गोपाल का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं आदेश धामा जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, वहीं मदन लाल अरोड़ा जैसे समाज सेवी यहाँ पर बाल गोपाल का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवी अरोड़ा और महिला प्रकोष्ठ से राखी जी इस समारोह में उपस्थित होती हैं, बाल गोपाल का आशीर्वाद लेती हैं। विधि विधान से जिस तरह प्रसिद्ध ब्राह्मणों की देखरेख में यह कार्य संपन्न कराया जाता है, वहीं इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद बाबा खाटू श्याम का कीर्तन भी इस मंदिर में कराया जाता है। और यह सब होता है किशन आजाद की देखरेख में, जिन्होंने एक संकल्प लिया है 108 घरों में बाल गोपाल की स्थापना कराने का। लड्डू गोपाल जिनकी पूजा अब हर घर में होती है, वहीं कुछ परिवार सेवा के डर की वजह से बाल गोपाल की स्थापना अपने घर में नहीं करते हैं। वह सोचते हैं इनकी कठिन सेवा है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह से किशन आजाद बताते हैं कि सेवा मन की होती है, भाव मन का होता है, और ठाकुर जी की सेवा कोई कठिन नहीं है। अपने बाल गोपाल की तरह इन बाल गोपाल की अगर सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में विचरते रहेंगे, आपकी गोदी में खेलते रहेंगे। इस भव्य में कार्यक्रम में एक और बात देखने को मिली। 51 किलो शुद्ध गाय के दूध से लड्डू गोपाल का अभिषेक कराया गया। वहीं 1100 दीपकों की भव्य में ज्योति जलाई गई। एक भव्य में कार्यक्रम लोनी के शिव वाटिका में देखा गया, और यह पहली बार हुआ है। किशन आजाद जिन्होंने प्रण किया है कि हम 108 घरों तक लड्डू गोपाल पहुंचाएंगे, वहां उन्हें स्थापित कराएंगे, और लगभग 40 से 45 घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना कराई जा चुकी है। बाकी परिवारों में भी जल्द ही लड्डू गोपाल को स्थापित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह इस भव्य कार्यक्रम में लोनी की हस्तियां पहुंची, वहीं स्थानीय परिवारों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए इस पर जनसंवाद की ये विशेष कवरेज। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के भेटा हाजीपुर क्षेत्र में। यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे कार्यक्रम जो आयोजन करता होते हैं उनको भी धन्यवाद कहना पड़ता है, क्योंकि बाबा के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। रवि किशन आजाद जी हैं, किशन कुमार आजाद जी हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ पर बहुत सी जगह देखा गया है कि ठाकुर जी की, हमारे बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की स्थापना की जा रही है। आज
शिव वाटिका के गोल चक्कर पर जो मंदिर है, यहाँ पर भी बड़ी धूमधाम के साथ लड्डू गोपाल की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई। आज से लड्डू गोपाल इस मंदिर में विराजमान होंगे, मंदिर की देखरेख करेंगे, खेलेंगे, विचरेंगे और अपनी लीला दिखाएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माता शक्ति से बात करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की कोई सेवा करता है या जिसकी गोदी में विचरते हैं तो वह माँ है, मातृ शक्ति है। तो सबसे पहले माता शक्ति से बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? रानी झा। रानी झा। जी, कहाँ रहते हैं? शिव वाटिका में। शिव वाटिका में। आज तो आप खुश होंगी, जी बहुत। लड्डू गोपाल जी की जी स्थापना हुई है। जी आप लोग दर्शन भी करेंगे, जी लीला जी को खिलाएंगे भी। जी अच्छा, क्या कहेंगे इस सुंदर स्थापना के लिए, यहाँ जिन्होंने स्थापना कराई है उनके लिए? जी, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में अभी इस मंदिर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे और जिन्होंने इनकी स्थापना करवाई उनकी भी सोच बहुत ही ज्यादा ही मतलब ऊपर कही जाए। हाँ, बहुत परे है सोच। हाँ, जगाने के लिए और हम लोगों में भी एक उन्होंने एक जो है विश्वास पैदा कर दिया और जो कि इस क्षेत्र में जितने लोग हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मधु जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। जो आयोजक करता थे वह भी कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, लड्डू गोपाल की स्थापना आपके इस मंदिर में हुई? एक सपना था, साकार हुआ। सपना था, साकार हुआ। तो और इस सपने को जगाने और साकार करने वालों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये खड़े हैं सामने किशन जी, जिन्होंने इसको पहली बार सपने को जो है कि साकार करके एक साकार भी किया है। कहीं ना कहीं किशन जी धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, ये खड़े हैं सामने हमारे कंचन। कंचन जी शिव वाटिका में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, आज आपके क्षेत्र में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, भव्य इसलिए कि लड्डू गोपाल आपके क्षेत्र में आए। हाँ जी। अच्छा, इसलिए कि सनातन जिसे जगाने का प्रयास हर मोड़ पर कोई ना कोई करता रहता है। यहाँ पर रवि किशन जी ने एक सपना जगाया और उसको साकार भी किया। किशन आजाद जी ने क्या कहेंगे उनके लिए? और आपके मंदिर में आज लड्डू गोपाल जी आए हैं जो आने वाले समय में आपकी गोदी में विचरेंगे, खेलेंगे, मंदिर की रक्षा भी करेंगे, क्या कहेंगे आप? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी किए, ये कहते आज के टाइम पे कलयुग में इनके लिए होता है सब कुछ। उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब हम बात करेंगे गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद भी हमें इनसे मिलेगा। बाबा, कहाँ रहते हैं? हम शिव वाटिका में ही रहते हैं। शिव वाटिका में। आज आपके हाथों द्वारा और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके करकमलों द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया। जी, लड्डू गोपाल की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ यहाँ स्थापना की। मैं तो यही कहूँगा कि लड्डू गोपाल हनुमान जी में साक्ष रहे। हम सेवा हनुमान जी की करते हैं और लड्डू गोपाल के साथ हमेशा जुड़े रहें। और इस शिव वाटिका के अंदर कोई भी शख्स ऐसा ना है जो हमारे लड्डू गोपाल को नहीं मानता है। और हम कृष्ण मुरारी लड्डू गोपाल को अच्छी प्रकार से, पहली बात है हम हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी के चरणों में हमेशा जुड़े रहते हैं। भैया, आपका नाम? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी कहाँ रहते हैं? राणम में रहते हैं। राणप में, लोरी में। जी जी। अच्छा, बड़ा सुंदर कार्यक्रम आज शिव वाटिका में देखने को। जी जी। ये जो पल हैं ये आंखों में कैद हो जाते हैं। जो जी 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 क्या सर। कहेंगे इन पलों के लिए? अरे सर, क्या बात है, परमात्मा की कृपा है और हमारे पंडित जी महाराज जी की कृपा, जो आज इन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पे। और भी भक्तजन आए हैं यहाँ पे और हमारे किशन जी है, ये बड़े सहयोग करते हैं। और गाने कलाकार वाले को भी बुलाया गया है इनके, हमारे अजीत भाई भी आए हुए हैं। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे किए हैं। लड्डू गोपाल जी की कृपा है इन पर, सब पे बरस रही है। बालाजी महाराज जी की कृपा है इन पे। किशन जी ने एक अलग जगाई है जी सर, घर घर लाला को पहुंचाने की। जी जी जी, बहुत ही बड़ा कार्य किया जी। किशन जी के लिए। जी सर, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हम तो कहते हैं किशन जी ने जो कदम उठाया है लड्डू गोपाल जी को घर घर पहुंचाने का, बड़ा ही सुंदर वो है जो इन पे कृपा बरसी है बालाजी महाराज और लड्डू गोपाल की। हम तो यही कहेंगे धन्यवाद। महीने में कम से कम 2 बार ये गाड़ी लेकर भी जाते हैं। खाटू श्याम, बालाजी, सालासर, ये बहुत ही सहयोग करते हैं हर चीज में। साथी और भी हैं। भैया, आपका नाम? पवन गोयल।
पवन गोयल जी, गोयल साहब कहाँ रहते हैं? लोनी मुस्तफाबाद। अच्छा, मुस्तफाबाद में रहते हैं। चलिए, वैसे हम भी वैसी हैं। अच्छा, आज आपके यहाँ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, लाल लड्डू गोपाल की स्थापना, और हर किसी का सपना होता है लड्डू गोपाल के साथ कुछ पल बिताए जाए। क्या कहेंगे इन पलों के लिए? देखो जी, लड्डू गोपाल जी की स्थापना किशन भाई ने करवाई है और सभी इनके साथ सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने। आज तक लड्डू गोपाल जी की मेरे ख्याल से यहाँ लोनी क्षेत्र में कहीं भी स्थापना नहीं की गई है। जो 11 किलो के लड्डू गोपाल जी की इन्होंने स्थापना यहाँ करवाई और पूरे रीत और रिवाजों के हिसाब से कराई है और सभी हाँ, हाँ बिल्कुल। और कॉलोनी वासियों ने और दूर-दूर के साथियों के साथ इन्होंने जो है ये कार्य करा। इसमें बड़ी खुशी हुई हमारे को, बहुत अच्छा लगा। और कृष्ण कुमार जी ने जब ये लड्डू गोपाल जी की 108 घरों में स्थापना करने का संकल्प लिया, तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत कार्य है, अच्छा है, आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया है जो तुम आज ये शुरुआत कर रहे हो और बहुत बढ़िया है। और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी लड्डू गोपाल जी की स्थापना भी की है और आगे करने की भावना भी है। और 108 क्या, हम तो चाहते हैं जितने हज़ारों से ज़्यादा ये करवाएँ और जितने भी हमारे मित्रगण हैं, मिलने-जुलने वाले हैं, हम सबसे ये कहना चाहेंगे वो भी इसी तरीके से आपस में एक-दूसरे की साथ मिलकर के स्थापना करवाएँ और धर्म को अपने आगे बढ़ाएँ और जिससे कि हमारा बाल गोपाल का नाम खैर सदियों से बढ़ा हुआ है और जितना हम सहयोग कर सकें, इनका किशन भाई का साथ दें। धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे किशन जी से, जिन्होंने संपूर्ण कार्यों को बहुत ही विधि विधान द्वारा इस मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना कराई, प्राण प्रतिष्ठा कराई। बात करते हैं हम किशन भैया से। किशन भैया, कार्यक्रम तो हमने आपके पहले भी अटेंड किए हैं, आपने कई जगहों पर स्थापना कराई है बाबा की और आज आपने यहाँ पर कराई। आखिर ये विचार मन में कैसे आया? देखो जी, ये एक भाव का विचार था। मैं पहली बार जब वृंदावन गया था, जो मेरे को पवन गुप्ता जी लेके गए थे, तो जब मैं पहली बार वृंदावन गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जाते ही। और वो दिन का और आज का दिन है, इनकी छवि देखता हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। क्या है मुझे नहीं पता। और फिर मैंने कहा कि लड्डू गोपाल जी बाजार से नहीं खरीदे जाते हैं, ये हमेशा गिफ्टेड चलते हैं और लोग एक दूसरे को कभी देते नहीं है, इतना समय नहीं है लोगों के पास। तो मैंने संकल्प किया अगर लोग एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देंगे तो लड्डू गोपाल जी की पूजा आगे बढ़ेगी कैसे। इस पूजा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि 108 लड्डू गोपाल लोगों के घर पे स्थापित करवाऊंगा। फिर लोगों के मन में ये विचार धारणाएं आई कि ये उनकी सेवा कैसे होगी। तो बहुत से लोग उनको लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित नहीं कर रहे थे और पूरी लोनी विधानसभा के अंदर किसी मंदिर में इतने बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं है। ये पहले लड्डू गोपाल जी हैं जो पूरे लोनी विधानसभा के मंदिर में, मंदिर तो बहुत हैं पर लड्डू गोपाल जी स्थापित नहीं है। तो ये पहले लड्डू गोपाल जी हैं जो इस मंदिर में स्थापित हुए हैं। और मेरा संकल्प अभी मैंने 11 किलो का संकल्प लिया था और 108 का चल रहा है। आगे चल के मैं 21 किलो, 51 किलो, जहाँ तक मेरे भक्तों का भाव मिलेगा, हर घर में लड्डू गोपाल बसा दूंगा, वृंदावन सजा दूंगा। बोल राधे रानी सरकार की। 108 का आपने संकल्प लिया हुआ, अब तक कितने घरों में बाबा की छवि पहुंच चुकी है? अभी तक 40 घरों में मैं लड्डू गोपाल जी स्थापित करा चुका हूँ और 108 भी आप लोगों के सहयोग से, आपका प्यार से, आपके आशीर्वाद से एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो भी मेरा पूरा होगा। और अब मेरा 108 का लक्ष्य नहीं है, मेरा जीवन सिर्फ लाला के लिए है। मेरा जो जीवन निकलेगा अब सिर्फ लाला के लिए है। अच्छा किशन जी, एक जानकारी और लेंगे। आप 40 घरों में लड्डू गोपाल की छवि पहुंचा चुके हैं, कोई कहीं पर कुछ ऐसे विचार या कहीं कोई कठिनाई का सामना? मैं बताता हूँ विचारों की। 40 घरों में जब मैंने लड्डू गोपाल स्थापित करे हैं तो कुछ घरों के तो आंसू नहीं रुके जिस समय लड्डू गोपाल जी उनके घर पहुंचे, मेरे भी नहीं रुके क्योंकि भाव ऐसा है, इनका चेहरा ही ऐसा है, हर कोई मगन हो जाता है। और कुछ लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि जो हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते थे वो नहा के नहीं जाते थे, पर अब उनके फ़ोन आते हैं कि पहले वो लाला को नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। तो एक ये शुरुआत है अपने सनातन धर्म को आगे हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हमें बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा क्योंकि जैसे इस्लाम धर्म में बच्चे जाते हैं, मदरसे में जाते हैं और जो भी उनकी पाठ है वो सीखते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हमारे बच्चों को अभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं है सही तरीके से, हनुमान चालीसा याद नहीं है, तो उसमें बच्चों की गलतियाँ नहीं निकालेंगे, हम अपनी गलतियाँ मानते हैं क्योंकि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं। जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो संस्कार अपने आप आएंगे।
माएँ अपने काम में लग जाती हैं, मोबाइल दे देती हैं बच्चे को, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो धीरे-धीरे शुरुआत करी है। अब अलग ये जगी है कि कुछ बच्चे अपने आप पूजा पा भाव में हो गए हैं और जो महिलाएँ खाली टाइम में कुछ नहीं करती हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा में लग गई हैं। जी, कहाँ रहती हैं? शिव वाटिका। शिव वाटिका में। अच्छा, आज कैसे भाव आ रहे हैं भगवान आपके बहुत द्वार अच्छे पे आए हुए, भाव कैसे हैं? बहुत अच्छे भाव आ रहा है, रोने का मन कर रहा है। ये भावुक पल होते हैं। कहते हैं माँ और बेटे के जब मिलन होता है, कहीं दूर से बेटा आता है, हाँ। तो कोई भावुक पल माँ ही बहुत ज्यादा दिखा सकती है। हैं, गोपाल जी हैं 2 और मेरा लड़का भी हर 15 दिन पे खाटू श्याम जाता है, वो पूजा करता है। पर अब जो इन्होंने कदम उठाया उसके साथ है। अच्छा, आज आप किशन जी के साथ हैं? बिल्कुल जी। 108 घरों में उन्होंने हाँ जी, साथ हैं। साथ हैं। ये कहना है मैम का कि हम साथ हैं और ये अम्मा जी भी हैं। आपका नाम क्या है? रेखा शर्मा, रेखा शर्मा जी। कहाँ रहती हैं? शिव वाटिका में। शिव वाटिका में। तो आज तो खुशी से मन अप्रल हो रहा होगा। बहुत जी, बहुत बहुत बढ़िया, और जब ठाकुर जी की लल्ला भी आपकी तरफ देख रहा है, तो हंस रहे, देख रहे हैं हमारे देख रहे हैं। हाँ जी। तो अब तो गोदी में खिलाती रहेंगी अम्मा ना। हाँ। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर में पूजा करने वाले पंडित जी, जिनको यहाँ की सेवा का दायित्व मिला हुआ है। पंडित जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। चंद्रशेखर शर्मा जी। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? जी, मैं शिव वाटिका में रहता हूँ। शिव वाटिका में। इस मंदिर का दायित्व आपको मिला हुआ है। हाँ जी। क्या कहेंगे, आज आपके यहाँ बहुत ही सुंदर कार्य लल्ला की स्थापना पूर्ण विधि विधान के द्वारा की गई है, किशन जी के लिए और मंदिर के लिए। सबसे पहले बस्ती माता ने बहुत सहयोग दिया है और जो भी बस्ती माता ने सहयोग दिया उसके भाव से ये हुआ है। और रही आत्मा की पूजा पाठ की, बस्ती भावना अभी सब देगी। जो भी बस्ती आएगी पूजा पाठ करे। सबसे पहले बस्ती का भला हुआ है इसमें, सभी बस्ती को सबके समान है। अच्छा, किशन जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने संकल्प में आज एक मंदिर में भी लल्ला की स्थापना कराई? हम इनके बारे में कहना चाहते हैं कि भगवान इनका भला करे और जो इनको संकल्प लिया है 1108 लड्डू गोपाल जी होगा, इनको पूर्ण करें। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बस्ती माताएं सब इनका साथ दें। एक मात्र शक्ति और जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? रेनू नाम है मेरा। रेणु जी। कहाँ रहती हैं? मैं संगम बिहार में रहती हूँ। हाँ। क्या कहेंगी, आज के प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की जो स्थापना हुई है? मैं कहूँगी ये बहुत आज का बहुत दिन अच्छा है सबके लिए। जैसे लड़ती हूँ। आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए। हम लोग दूर से आए हैं, ये तो हमारे किस्मत है कि जो हम लोग को यहाँ तक लिया है लड्डू गोपाल। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका भला करे। गुड़िया गुड़िया जी। कहाँ रहती हैं? संगम बिहार। अच्छा, सभी एक ही जगह के। कैसा महसूस हो रहा है आज लल्ला आए हैं आपके यहाँ पर? बहुत प्रसन्नता है, अच्छा लगा। अच्छा, जिन व्यक्तियों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिन्होंने लल्ला की स्थापना कराई, उनका ध्येय है 108 लड्डू गोपाल की स्थापना कराना। हाँ, तो वह अपने उद्देश्य में सफल हो। बिल्कुल सफल। अच्छा काम कर रहे हैं जी। अब आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी। ज्योति जी, आज इस स्थापना के लिए क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। हाँ अच्छा, घर में कर रखे पूजा, घर में? हाँ हाँ हाँ। कितने बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ, इन्होंने ही करा है। बड़े हो जाएंगे। हाँ। आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। आज आपके यहाँ अगर हम आपके हिसाब से कहें तो आपके भाई विराजमान हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा। रोज दर्शन करेंगी? बिल्कुल, अच्छा, घर में भी है। सेवा करती है? हाँ अच्छा, सुबह लल्ला को नहलाती है? बिल्कुल। लड्डू गोपाल की स्थापना के साथ यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हारे के सहारे का जागरण हो रहा है। 3 बाणधारी का नाम लिया जा रहा है। आज शिव वाटिका कलयुग के अवतारी बाबा खाटू श्याम के भजनों पर झूमेगी। हम पूछेंगे इस मात्र शक्ति से, आप लोगों में से खाटू श्याम कौन कौन गया है? सबसे पहले मैम गई हैं, तो मैम से ही हम जान गए। आपका नाम क्या है? पूनम झा। पूनम जी। अच्छा, खाटू श्याम क्यों जाते हैं और खाटू श्याम भगवान को कुछ अलग ही क्यों माना जाता है? क्योंकि सबके हारे के सहारे हैं। हमने कहा कि हाँ। अलग ही क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे अलग है ना। अच्छा, सबसे अलग है। सबसे अलग। पूनम जी ने कहा सबसे अलग है। कुछ और लोगों से भी पूछेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी। सुनीता जी खाटू श्याम गई है? नहीं। अच्छा, नहीं गई। चलिए, बाबा आपको अपने दरबार में बुलाए। आपका नाम क्या है? रेखा पांडे। रेखा जी। आप गए हैं खाटू श्याम? नहीं बुलाया, अभी बाबा ने नहीं बुलाया। कहेंगे कि बाबा आपके जल्दी अर्जी लगा वो। दरबार में आपको बुलाया। आपका नाम? जमुना। आप गई हैं? हाँ गए। अच्छा, खाटू श्याम बाबा की एक नीति अलग है, वो हाँ। बताइए।
नहीं पता, चलिए आज हम बताएंगे। आपका नाम क्या है? देवकी। खाटू श्याम गए हैं आप? नहीं, नहीं गए, चलिए बाबा पर जल्दी भावना आपको से यही अपने सब हमने दरबार में करना है। बुलाएगा। पंडित जी आपका नाम? कलावती। कलावती। कलावती आप गई हैं? गए हैं। अच्छा, बाबा की अलग नीति क्या है ये बताइए? ये तो पता नहीं चलिए क्या आज है। बता के जाएंगे। आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, आप गई हैं? हाँ मैं अच्छा गई। दीदी बताइए क्या बाबा वहाँ ये कोई खाली हाथ नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता? और मैं तो एक बार गई, एक बार में मेरी मन्नत पूरी है, तो दोबारा जाने की इच्छा है। आज हम बता के जाएंगे आपको। आप गए खाटू श्याम? नहीं अच्छा, गई। चलिए बाबा जल्द से जल्द आपको अपने दरबार में बुलाएं। नहीं गई। अच्छा, चलिए हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। आपका नाम? गई हूँ। आप गई हैं? अच्छा, नीति क्या है बाबा की? ये तो नहीं पता, पर सुकून बहुत मिलता है। इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है हारे का सहारा। हारे का सहारा कैसे? बाबा कहता है मेरे दरबार में बाद में आना, पहले अपनी मन्नत बताओ, मन्नत पूरी करूंगा, उसके बाद अपने दरबार में बुलाऊंगा। ये नीति है हारे के सहारे की, और इसीलिए ये हारे का सहारा कहलाया जाता है, कलयुग के अवतारी कहा जाता है। हम बालाजी जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि बाबा हमारी मन्नत को पूरी करना, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। हम सालासर जाते हैं, हम माँ वैष्णो देवी जाते हैं, हम रानी सती जाते हैं, लेकिन ये कहता है कि मुझे अपनी मन्नत बताओ, जब मन्नत पूरी हो जाए तब मेरे दरबार में आना। ये है मेरा खाटू वाला, इसे कहते हैं 3 बार धारी, इसे कहते हैं हारे का सहारा। हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भैया जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पार्टी या कहें जागरण जो कर रहे हैं, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम जी कुमार अजीत है। कुमार अजीत जी। कुमार अजीत जी कहाँ रहते हैं? मैं महल कॉलोनी बनतला। बनतला रहते हाँ जी। हैं। आपने बहुत सुंदर दरबार लगाया है, हम चाहेंगे ऐसे दरबार आप पूरे हिंदुस्तान में लगाएं। देखिए, हिंदुस्तान से आपके पास दरबार लगाने के लिए ऑर्डर आया, क्योंकि आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। देखिए ये बाबा श्री श्याम का दरबार है, और हम सब जमीन से जुड़े हुए बंदे बाबा के। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी हम श्याम भक्त हैं या सनातन हैं, हम अपने हिंदू धर्म को क्यों ना आगे बढ़ाएं। और ये तो बाबा का काम है, जहाँ बाबा का आदेश वहाँ जाना पड़ेगा। और एक बात और, मेरे किशन भैया खड़े हैं, मेरी डेली बात होती है, जो कार्य हमारे किशन भैया जी ने करा है लड्डू गोपाल जी के लिए, शायद लोनी में किसी ने ना किया हो, और ना ही कोई करेगा। क्योंकि आज की डेट में इंसान जो है ना लोभी हो गया है, उसे अपनी जेब का मतलब है, और भैया तो अपनी जेब से निकाल करके लड्डू गोपाल सबके घर पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं लोनी से पैदल श्री खाटू श्याम जी जाता हूँ, और अब फिर 24 तारीख को हर साल एक भव्य निशान यात्रा लोनी से जाती है। किशन भैया जी को पता है, दोबारा पैदल फिर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सुभाष भैया। और मैं तो चाहता हूँ जहाँ मेरे बाबा जाए ना, वहाँ हम सभी जाएं। और ये हारे का सहारा है, बाबा ने शीश का दान दिया है, तो सीधी सी बात है, जिसने शीश का दान दिया वो हमारे काम क्यों नहीं बनाएगा प्रभु। देखिए ये धर्म की राह है ना भैया, जो धर्म की राह है ये बड़ी कठिन होती है, ठीक है। इस पे गालियां भी मिलेंगी, पत्थर भी मिलेंगे, लोग बाग ढोंगी भी कहेंगे, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पे चलेगा उसने कुछ ना कुछ सहा जरूर है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से मेरे भैया ने ये कदम उठाया ना लड्डू गोपाल जी का, सुभाष भैया जो भैया के साथ खड़े थे ना ऑन द स्पॉट, वो भी पीछे हट चुके हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भैया पैसा अपनी जेब में न रख लें। अरे प्यारे, जो इतना बड़ा काम कर रहा है लड्डू गोपाल का, वो क्या अपनी जेब में रखेगा जो घर घर लड्डू गोपाल पहुंचा रहा है। एक बार जागरण हो रहा है बाबा का, खाटू श्याम का। करने वाला कौन और कराने वाला कौन, दोनों एक ही हैं। आज बाबा के लिए क्या कहेंगे? आज हम बाबा के लिए आपसे कहना चाहते हैं कि समाज के लिए, परिवारों के लिए बाबा के बारे में कहें। बाबा के बारे में मेरा ये कहना है, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सारे हारे हुए हैं, सारे हारे हुए हैं, जीत कर जाएंगे और आज ये सारे जीत के जाएंगे, और सच्चे दरबार की। क्योंकि बाबा की कृपा ऐसी है कि जो हारता है उसे ये सहारा देता है। और मैं कुछ उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, एक मेरा मैसेज ये भी है कि अगर आपको सनातन धर्म के लिए कार्य करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो निस्वार्थ काम करें, धर्म को धंधा ना बनाएं। जिन लोगों ने, पाखंडियों ने धर्म को धंधा बना रखा है, दुकान बना रखा है धर्म की, उस दुकानों को बंद कर दें, नहीं तो मैं क्या करूंगा ये मेरा बाबा बताएगा। गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शकों से। आज बाबा खाटू श्याम के इस भव्य प्रोग्राम में बाबा की बातें जरूर सुनेंगे। बाबा कुछ कहना चाह रहे थे आप दर्शकों से, क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा, कभी भगवान के दरबार में इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे
क्या करना चाहिए? नहीं, भगवान के दान में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बन करके आ जाओ और उनकी गोद में खेल जाओ। इरादे लाखों बनते हैं, इरादे लाखों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और इस दरबार में वही आते हैं जिसको खाटू श्याम बुलाते हैं। मुर्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुर्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मेरा बाबा चाहता है। धर्म पे चलने वालों का, धर्म पे चलने वालों का कभी भगवान न बदले, धर्म पे चलने वालों का कभी भगवान न बदले। छुरी चाहे बेशक गर्दन पर चल जाए मगर इंसान न बदले। बोलो सच्चे दरबार की महाराज की सहारे के सहारे की जय, ईमानदारी की जय। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।